कि ऐसा कुछ नहीं है। रब की ज़ात ने अगर ये दुनिया बनाई तो उसकी वजह वो बेहतर जानता है। हमें अगर एक हुक्म दिया, हमें एक उसने एक ऑर्डर पास किया है तो उसको मानना, इसके पीछे भी एक वजह रखी हुई है। ये सब वजूहात जब इकट्ठी होती हैं फिर इल्म होता है कि एक्चुअल इंसान के बनाने की वजह क्या, इंसान के काम करने की वजह क्या, इंसान के सोचने की वजह क्या है, इंसान के उठने की वजह क्या, बैठने की वजह क्या है, और इंसान का इस आलम से दूसरे आलम में जाने की वजह क्या है। ये जब सब वजह हमें इल्म आना शुरू हो जाए, रब की ज़ात हमें इस इल्म से नवाजे और ये अता करे, फिर कम अज़ कम ये जो हर वक्त की परेशानी, हर वक्त की उलझन, हर वक्त की तकलीफ़ें, हर वक्त कोई ना कोई मसला, हर वक्त कोई ना कोई परेशानी, हर वक्त कोई ना कोई डिप्रेशन, इसकी वजह जब हम मालूम कर लेंगे तो हो सकता है कि इसका तो ताल्लुक़ ही ना हो इन चीज़ों के साथ। ये भी अपने जहन में रखिएगा। लेकिन हम अपने एक जहन के मुताबिक चलते हैं, जितना हमारा दिमाग है, जितनी हमारी एक हद है, उस हद तक हम लोग ने चलना होता है। उस हद के बाद फिर हम थक जाते हैं, फिर एंड हम कहते हैं नहीं मैं समझ नहीं आ रही क्या वजह है, क्यों हम यहाँ तक तो आए, आगे नहीं हुआ, या फिर बात को घुमा दिया शायद अल्लाह ताला को नहीं मंजूर। तो जब अल्लाह ताला को भी नहीं मंजूर तो ये भी एक मेजर वजह है ना नाज़रीन। तो ये वजह है, ऐसी चीज़ है। तो ये वजह को आप जानते जाएं, पहचानते जाएं, आगे जाते जाएंगे, निकलते जाएंगे और वजह को छोड़ते जाएंगे आप। ये मैं आपको बता दूं, ये एक बिल्कुल तैराकी वाली बात है कि जो तैराक होता है वो जब आगे निकलता है तो पानी को वो साइड पर करता जाता है, वो अपना रास्ता एक बनाता जाता है। तो सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए उसी वक्त आप आगे चल सकते हैं, उसी वक्त आपका स्टेप मुस्बत होगा जब प्रॉपर तरीके से जो नेगेटिव वजह हैं, जिसमें मेरी ज़ात या आपकी ज़ात इन्वॉल्व है, इसको निकालना पड़ेगा। जब हम इसको निकालेंगे फिर आप देखें कितनी स्पीड के साथ हम उस मंजिल को तय करते हैं, कितनी स्पीड के साथ हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और जो भी जिसका टारगेट, हर इंसान एक टारगेट रखता है अपनी ज़िंदगी का, एक कॉन्सेप्ट रखता है अपनी ज़िंदगी का। कोई फ़लाँ बनना चाहता है, कोई फ़लाँ बनना चाहता है, कोई इस मुकाम पर आना चाहता है, कोई उस मुकाम पर जाना चाहता है, कोई खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है, कोई अपने आप को इतना बिज़ी करना चाहता है, कोई अपने आप को बहुत ऊपर देखना चाहता है, लेकिन नीचे कोई नहीं देखना चाहता। ये भी एक अलमी है हमारे साथ। अब आप बोलेंगे जी इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि इंसान की फितरत के अंदर ये है कि मुस्बत तो लफ्ज़ बाद में आएगा, पॉजिटिव भी लफ्ज़ बाद में आएगा, ऊंची चीज़ या चमकती हुई चीज़ या मटीरियल वाली चीज़ उसको पकड़ना है उसने, ये उसकी फितरत के अंदर है। आप बाज़ार में अगर जा रहे हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं, कुछ छोटा सा खूबसूरत सा बच्ची या बच्चा अगर आपको नज़र आता है तो आप रुक कर उसको देखते हैं। कोई थोड़ा सा किसी का अगर कलर फेयर नहीं है या कोई थोड़ा सा मेरी तरह का है तो उसको आप अवॉइड करेंगे। ये क्या है? ये फितरत है इंसान की। चमकती चीज़, चमकती एक चमक, एक लशपश, इस चीज़ों की तरफ इंसान राग़िब होता ना चाहते हुए। ये इसकी मेजर वजह आपको बता रहा हूँ। तो जब लफ्ज़ वजह की हकीकत को आप जान लेंगे तो उस वक़्त उम्मीद तो रब की ज़ात से हमेशा ही रही है और इंशाल्लाह रहेगी कि ये निकल जाएंगे हम इंशाल्लाह इस फेस से। आज अगर हमारे ऊपर कोई मुसल्लत है तो वजह कौन है? आज अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो वजह कौन है? आज अगर इंतहा की या पीक पे नेगेटिव मामलात माशरे में चल रहे हैं, वजह कौन है? इन वजह की जब हकीकतन डीप में आप पहुंचेंगे फिर मुझे और आपको इल्म होगा कि हाँ इसकी ये वजह। ये इस तरीके से नहीं होती चीज़ें जिस तरीके से हम सोचते हैं, ये इसकी वजह होती है। और 100 बातों की एक बात ये भी आपको बताता जाऊँ, जो काम पॉजिटिव है, जो मुस्बत काम है, उसकी हमेशा से बाइस या जानिब या वजह सिर्फ रब की ज़ात ही रही है। और जो नेगेटिव काम है जितने भी माशरे में, इसकी हमेशा से बाइस या जानिब वजह शैतानी सोच रही है, नेगेटिविटी रही है। हिरस आप कह लें, हविस आप कह लें, लालच आप कह लें, ये वो वजह है जिसकी वजह से ये होता है। काफ़ी अरसे से तकरीबन कई जगह पर ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। किसी ने किसी को जंजीरों में बांध दिया है, किसी ने किसी को बंद कर दिया है, किसी ने किसको
हैंग कर दिया है, किसी ने किसी को कमरे में बंद कर दिया है, किसी ने तालों में बना के रखा हुआ है। क्या वजह है? वजह है हिरस, लालच, हसद, पैसा, अदावत, ये सब चीज़ें। तो वजह जो है, बगैर वजह के कोई भी चीज़, कोई भी मामला, कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत कम से कम नहीं होती, इसकी वजह ज़रूर होती है। और अगर हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं या कहीं ऐसे मुकाम पर चले जाते हैं जिसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ये मुशाहिदे की बात है, ऑब्जर्वेशन की बात है। जब मुशाहिदा करना शुरू करेंगे ना आप अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ को उठा कर देखना शुरू करेंगे कि यहाँ पर ये वजह हुई, यहाँ पर ये वजह हुई, यहाँ पर ये वजह हुई, फिर आप उस नुक्ते पर पहुँचेंगे, फिर आप उस पॉइंट पर पहुँचेंगे। यहाँ पे जो वजह होती है ना, जिसमें फिर हमारी वो रेपुटेशन ख़राब होने का डर होता है, वो हम वैसे ही जड़ से ख़त्म कर देते हैं। यही हमारे अंदर एक नुक्स है और यही वजह है फिर आगे जाके हम जवाल में उलझते हैं, जवाल में घिर जाते हैं। अब आप बोलेंगे जी ये क्या बात है? जब इंसान किसी बदहाली के दौर से गुजर रहा होता है और उस वक़्त कुछ अफराद, कुछ दोस्त, कुछ चाहने वाले, को प्यार करने वाले, को मोहब्बत करने वाले अगर उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो ये एक वजह है उसको स्टैंड करने की। अब इस वजह के अंदर रब की ज़ात छुपी हुई है, ज़हन में रखिएगा कि रब की ज़ात का हुक्म होता है तो इंसान दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरे के साथ ताउन करता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम उन पुराने सब रिश्तों को, पुराने सब नातों को साइड पर कर देते हैं। ये वजह है जवाल की। कहते हैं जी तरक्की तरक्की की वजह है, जवाल जवाल की वजह है, खुशहाली खुशहाली की वजह है, बदहाली की भी वजह है, उलझन की भी वजह है, सुलझन की भी वजह है। तो लफ्ज़ वजह जो है इसकी अहमियत है, चाहे तस्लीम करें चाहे ना करें, ये आपके ऊपर छोड़ा। और अगर आप इस लफ्ज़ वजह को हजम कर लेते हैं, पी लेते हैं, फिर कम से कम मटेरियल ख़त्म हो जाएगा आपके पास लोगों के साथ गिला करने का, शिकवा करने का, शिकायत करने का। आप खुद ही अब अपनी ज़ात को निखारने की तरफ जा रहे हैं ना, अपनी ज़ात को संवारने की तरफ जा रहे हैं, अपनी शख्सियत को चार रंग देने जा रहे हैं आप। किस वजह से? वजह की तय मालूम करने की वजह से कि जी आज आपका स्टेटस क्या है, अब आप उस वजह को पकड़ते हैं। जी आज आप परेशान क्यों, अब आप उस वजह को पकड़ते हैं। दोनों चीज़ें हैं ना जी, अच्छाई भी बुराई भी। जब दोनों वजह पर आप पहुंचते हैं फिर आपको इल्म होता है, फिर उसके अंदर डिसाइड करना होता है कि कौन सी वजह पॉजिटिव साबित हुई और कौन सी वजह नेगेटिव साबित हुई। फिर जो नेगेटिव वजह साबित हुई है फिर उसका भी रिजल्ट लेना है। अब आप बोलेंगे जी वो क्या तरीका है? वो ये कि बदहाली अगर किसी की वजह से हुई है तो पास्ट में जाके देखें कि आपने अपने एटीट्यूड से, अपने गलत मशवरे से या अपने गलत फैसले से दूसरे को कितना बदहाल किया, दूसरे को कितना खौर किया, दूसरे को कितना आपने रुसवा किया। जब इस नुक्ते पर आप पहुंचेंगे फिर आपको इल्म होगा कि हाँ ये बात सही, इसमें कसूर है हमारा, हम ही उसकी बर्बादी की वजह, हम ही उसकी तबाही की वजह, हमने ही उसका पट्टा बैठाया, हमारी वजह से ही वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो जब इसको सेटल करेंगे, इस तार को जब जोड़ेंगे, फिर अंदर से वो चीज़ निकलेगी। कोई शख्स किसी की तबाही की वजह नहीं बनता, ये ज़हन में रखिएगा। कोई शख्स किसी की खुशहाली की वजह नहीं बनता, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये सर्कमस्टांसिस कुछ इस तरह के जुड़े हुए हैं, कुछ रब ने मामलात इस तरह के बना दिए हैं कि अगर मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो इसका फ़ायदा किसी और को है, मेरी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो इसका नुकसान किसी और को है। ये एक फ़िलॉसफी है, इस फ़िलॉसफी को समझना है हमने। और जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, हम वहीं खड़े रहेंगे। देखा होगा आपने कई ऐसे अफरादों को, कई लोगों को
15-15 साल से उसी जगह पर बैठे हुए हैं या उसी जगह पर खड़े हुए हैं। कई अफराद ऐसे हैं ना जी, कई अफराद ऐसे भी हैं जनाब, रातों रात ऊपर रातों रात नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये लाइफ का हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो वजह को ढूंढकर तस्लीम करते थे कि जी हमारी गलती है, हमारी वजह से ये नुकसान हो गया, इसका अजाला करते हैं। और जो स्टिल बरकरार हैं अपनी जगह पे, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। आपके सामने कई अफराद ऐसे होंगे, आप देखते होंगे उन लोगों को, आंख खोल कर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी फलां शख्स को हम 30 साल से देख रहे हैं जी, वो आज भी यही काम करता है। फलां शख्स को हम 40 साल से देख रहे हैं जी, वो आज भी उधर ही है। फलां शख्स को हम इतने साल से देख रहे हैं, आज भी उधर ही है। वजह जब जान लेंगे फिर इल्म होगा कि हाँ ये सही वजह से है। हमारे पास नहीं इख्तियार कि हम बोलें सही वजह से, लेकिन वो कम से कम वजह तो मालूम हो जाएगी ना आपको कि अच्छा ये अगर आज तरक्की कर रहा है तो इसकी वजह ये है, ये अगर आज डाउन हो गया है तो इसकी वजह ये है, ये अगर स्टिल एक ही जगह पे खड़ा हुआ है तो इसकी वजह कौन है, ये भी समझना। तो ये लफ्ज़ वजह, जिसके लोगों भी मैंने आपको बताया कि बाइस या जानिब, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये हमारी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा है। इस मेजर हिस्से के अंदर हमें अपनी ज़िंदगियों को निखारना है, हमने अपनी ज़िंदगियों को संवारना है, बेहतर बनाना है। ज़िंदगी की वुसअत, ज़िंदगी की लिमिटेशन बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। और आप बोलेंगे जी इसकी भी वजह है। हाँ वजह है, फास्ट काम करने हैं और ऐसे तरीके से करने हैं, ये नहीं कि जल्दी तरीके से काम करें। कहते हैं जल्दबाजी शैतान का काम। जल्दबाजी अलग चीज़ है। वो जल्दबाजी इस सेंस में कहा जाता है कि तेज़ी में वो जीतना चाहता है, तेज़ी में वो उस चीज़ से निकलना चाहता है। काम जो है वो वक्त पर जल्दी से जो होना है उसमें बाइस खैर है, उसमें रहमत है, फजल है, करम। तो ये जो लफ्ज़ वजह है, इसको पता नहीं आप लोगों ने किस तरीके से समझा, किस तरीके से हैंडल किया, या किस तरीके से इसको लाइफ के अंदर लाएंगे।